महिलाओं को टारगेट कर रहे हैं, मुझे कर रहे हैं, कंचना यादव जी को कर रहे हैं, सारिका पासवान जी को कर रहे हैं। ये वो 3 बहुजन मजबूत सशक्त महिलाएं हैं जिनको हमारी पार्टी ने आवाज बनाया, समाज की आवाज, और हमारे आवाज के माध्यम से बहुजन समाज राष्ट्र के पटल तक पहुंच पाया। आप मेरे से मेरी आवाज कैसे छीन लेंगे, मुझसे मेरा समाज कैसे छीन लेंगे, मुझसे मेरी पार्टी कैसे छीन लेंगे। तो सुना ना आपने इनको, हर चीज में, हर बात में, हर जगह इनको अगड़ा पिछड़ा, जाति, शोषित, वंचित, इसको बस घुसेड़ने का मौका इनको मिलना चाहिए, और ये घुसेड़ भी देती है। टिपिकल वामपंथी है ये। देश को आजाद हुए 75-76 साल ऑलरेडी हो चुके हैं। कब तक ये विक्टिम कार्ड लेके खिलोगे आप लोग? कुछ नया ट्राई नहीं कर सकते क्या? ट्राई समथिंग न्यू। बिहार में इस दफा आपका ये वाला कार्ड नहीं चला मैडम, कुछ और नया लेके आइए, कोई नया शिकूफा छोड़िए, तभी शायद आपका कुछ हो पाएगा। बिहार में जो इनको इनके दल को करारी हार मिली है ना, उस पे आत्मचिंतन, आत्ममंथन करने की बजाय ये दीदी, ये मैडम देखो ना, फिर से विक्टिम कार्ड लेके खेल रही है। पहले ये दलित विक्टिम कार्ड खेलती थी, उसके बाद वंचित, शोषित वाला विक्टिम कार्ड, और अब इस कार्ड में इन्होंने एक और नया एडिशन कर दिया है, महिला विक्टिम कार्ड, जिसको आपने कुछ देर पहले सुना। मैं तो ये भी नहीं कह सकता कि भगवान इनको सद्बुद्धि दे, क्योंकि ये लोग तो वो लोग हैं जो भगवान में विश्वास ही नहीं रखते, भगवान को मानते ही नहीं है। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल, ताकि हम ऐसे कंटेंट्स बनाते रहें और हमारा ये कंटेंट ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। तो दोस्तों, ज्यादा वक्त न गवाते हुए लेट्स गो बैक टू द टॉपिक देन। आरजेडी के बिहार में प्रचंड हार के बाद ये मैडम फिर से एक बार नजर आई रूबिका लियाकत के एक डिबेट शो में, जहां पर डिबेट का टॉपिक था इज एवरीथिंग इज ओके विद इन लालू फैमिली। आपने शायद वो वाली खबर सुनी ही होगी कि रोहिणी आचार्य ने लालू फैमिली को अबैंडन कर दिया है, उनको छोड़ दिया है फैमिली को। उसके अलावा भी, उनके अलावा भी और उनकी 2-3 बहनें ऐसी हैं जिन्होंने लालू फैमिली का साथ छोड़ दिया है। ये डिबेट उसी एक मुद्दे के इर्द गिर्द था, पर देखो ना क्या क्या दीदी ने इस डिबेट में आकर, उन्होंने रूबिका लियाकत के पति को घसीटा, मोदी जी की धर्मपत्नी जसोदाबेन को घसीटा। क्या जरूरत थी उसकी? बात तो यहाँ पर लालू जी की फैमिली की हो रही थी ना, उस पर आप क्यों बात नहीं कर रही थी? उस पर आप बात करने से क्यों बचने की कोशिश कर रही थी? और फाइनली क्या हुआ? उस सवाल से बचने के लिए दीदी ने क्या किया? डिबेट छोड़ के वो भाग गई। इनके इस भागने वाले सिचुएशन में मुझे वो एक कहावत याद आ गई, जब आपके पास तर्क खत्म हो जाते हैं तो आप एक ही रास्ता चुनते हैं, और वो रास्ता होता है भाग जाने का। दीदी ने भी एग्जैक्टली वही किया। अब एग्जैक्टली ये सब कैसे हुआ, यही सोच रहे हो ना? उसके लिए दोस्तों आज का ये वाला वीडियो देखते हैं आगे। डरती हैं आप? मुझे तो लगा था आप बहुत ही खुददार औरत हैं, औरतों के साथ खड़ी रहने वाली हैं। आप डरती हैं? हाँ प्रियंका भारती, मुझे तो लगा था कि आप बहुत खुददार औरत है, औरतों की लड़ाई के लिए आप उनके साथ खड़ी रहेंगी। रोहिणी आचार्य का साथ छोड़ दिया, बड़ी डरपोक निकली आप तो। आप शक करिए, मुझे मत बोलिए। बड़ी डरपोक निकली आप। रोहिणी आचार्य के साथ खड़ी नहीं हो पा रही हैं। कहाँ गई अंदर की महिला? कहाँ गई रोहिणी आचार्य के लिए लड़ने वाली वो महिला प्रियंका भारती? इतनी डरपोक, डर गई संजय यादव से आप लोग झूठ बोल के मुझे बुलाते हैं चैनल डर गई आप रमीज जी से। बोलते हैं टॉपिक कोई और है, चलाते परिवार है, शर्म नहीं आती आप? नहीं, टॉपिक तो वही है, इश्यूज। ये ट्वीट अभी आ गया, टॉपिक वही है। आपको अगर प्रॉब्लम है प्रियंका इस टॉपिक से, तो मैं एक ना सुनिए सर, सुनिए मैडम, अगर आपको दिक्कत है इस टॉपिक से तो मैं सवाल नहीं पूछूंगी कि आप हाथ जोड़कर कह दीजिए रूबिका इस सवाल में मुझे मत उलझाओ, ये पारिवारिक मामला है भैया। मैं भाई को चुनूं कि बहन को चुनूं, मेरे लिए दिक्कत हो जाएगी। आई विल मूव अहेड। यू मूव अहेड जस्ट बिकॉज आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट योर पति। आपके पति क्या करते हैं? मैं घर में घुसूं क्या? हाँ आइए, मैं अभी बात करवा देती हूँ मेरे पति क्या करते हैं। क्या परेशान हो रही हो? अरे बिल्कुल नहीं, मैं बताती हूँ आपको मेरे पति क्या करते हैं। क्या परेशान क्यों हो रही हूँ? नहीं, डोंट यू वरी। अरे मेरे घर में कलेश होता तो यहाँ पर मैं अपने पति को डिस्कस करने से घबराती नहीं। मेरे पति क्या करते हैं आपको जानना है तो मैं घर पर चाय पीने के लिए बुला देती हूँ। गरीबी खत्म हो जाएगी। मेरे पति को यहाँ डिस्कस करना है आपको, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं कीजिए। आई एम नॉट हियर टू डिस्कस माय पति। और अगर आपको ना मेरे पति के बारे में आपको ज्यादा जानकारी चाहिए तो मैं आपको एड्रेस दे देती हूँ। नवेद कुरैशी से मिलने के लिए आप घर पर आ जाइएगा। तो बता रही हूँ कि घर के मसले डिस्कशन का हिस्सा नहीं होते। तो ये संजय यादव कौन घर का मसला है बताइए ना मुझे। नहीं, सोशल मीडिया पर मैंने ट्वीट किया है मेरे पति के बारे में कि रोहिणी आचार्य ने ट्वीट किया अपने घर के बारे में। चैनल वालों ने क्यों झूठ बोला? यशोदाबेन ने ट्वीट किया है मोदी जी के बारे में कि रोहिणी आचार्य ने ट्वीट किया है ये रमीज के बारे में। मैं उनको डिस्कस ना करूं, मेरे पति को आप डिस्कस कर लेंगी, यशोदाबेन को आप डिस्कस कर लेंगी, पर नहीं, मुझे डर लगता है। किससे? रमीज भैया से। भाईजान दुखी हो जाएंगे। तेजस्वी भैया से। अब रोहिणी आचार्य, आप झूठी हैं। हाँ, आप झूठ बोल रही हैं। आपके चैनल ने झूठ बोला। प्रियंका जी प्लीज आ जाइए।
पर आप परिवार पर मिर्च मसाला लेके चटकारे खाने बैठ गए, ये गलत अरे, नहीं है कि आप अभी आप चटकारे लेकर मेरे मियाँ के बारे में जानना चाह रही थी। ये गलत है। मैं चटकारे लेकर मेरे मियाँ के बारे में बता रही हूँ, आप बता दीजिए आप भी चटकारे लेकर, किसी ने रोका आपको? प्रियंका जी पूछ रही हूँ, उस पर आप चर्चा करिएगा, नहीं ना, वो चर्चा का विषय होता तो है। ये कहिए कि आई डोंट वांट टू डिस्कस दिस एंड आई वांट टू मूव अहेड, आई विल मूव अहेड। आई टोल्ड यू इन द बिगिनिंग, मैंने बिगिनिंग में ही बोला कि ये परिवार चर्चा का हिस्सा नहीं हो सकता है। ये मेरे कान में शीशे की तरह ये शब्द घुल रहे हैं कि रूबिका लियाकत झूठी हैं। मैं ऐसे किसी डिबेट का हिस्सा नहीं बनना चाहती जहां पर बदतमीजी इस लेवल तक क्रॉस की जाए। लगता है बिहार में तेजस्वी जी और आरजेडी की हार के बाद ये दीदी रात भर फूट फूट के रोई होगी। इनका बॉडी लैंग्वेज देखो दोस्तों, इनका चेहरा देखो दोस्तों, वो जो चमक हुआ करती थी ना रिजल्ट के पहले, वो वाली चमक मिसिंग नहीं लगी आपको? मुझे तो लगी। वो जो रिजल्ट के पहले इनके चेहरे पे ग्लो हुआ करता था, वो चमक हुआ करती थी, वो चमक मुझे आज कुछ मिसिंग सी लगी। मुझे वो चमक बिल्कुल नजर नहीं आई इनके चेहरे पर। लास्ट इनका खिला खिला चेहरा मैंने रिजल्ट के दिन दोपहर के 12-1 बजे तक देखा था, क्योंकि 2-3 बजे तक नतीजे साफ हो गए थे कि बिहार में एग्जैक्ट जनता ने क्या जनादेश दिया है। उसके बाद तो ये दीदी गायब हो गई। इनके अलावा एक और प्रवक्ता थे, इनफैक्ट इन्हीं के दोस्त, इन्हीं के संगी साथी कंचना यादव, वो भी गायब हो गई, वो भी नजर नहीं आए। पर हाँ, जहाँ पर बात एक्सेप्टेंस की हो, कंचना यादव ने बहुत ही ग्रेसफुली इस चीज़ को एक्सेप्ट किया, इस हार को एक्सेप्ट किया। वो अलग अलग डिबेट शोज में हार के बाद भी नजर आए, बट वहाँ पर उन्होंने शाहिदा के साथ डील किया, शाहिदा के साथ उन्होंने बातचीत की। अनलाइक हर, इन्होंने क्या किया वो तो हमने इस डिबेट में देख लिया। बिहार में आरजेडी, तेजस्वी यादव जी और राहुल गांधी जी की पार्टी को जिस तरह से हार का मुंह देखना पड़ा है ना, मुझे ऐसा लगता है इनका जो कुछ भी था वो सिर्फ सोशल मीडिया तक ही सीमित था। सारा का सारा जलवा, सारा का सारा आंधी, तूफान, सुनामी, जो कुछ भी लोग उड़ाते थे वो सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया तक ही था। धरातल पर उसका कोई भी असर मुझे नजर नहीं आया। जिस किस्म के रुझान आए, जिस किस्म का इनफैक्ट मैंडेट आया, उसको देखकर तो मैं यही कह सकता हूँ। और देखो ना, बिहार में जीत का दावा करने वाली ये गठबंधन 35 पे सिमट के रह गई है ना। ये दुख की बात। क्या इस हार से कांग्रेस पार्टी, आरजेडी, तेजस्वी, इन लोगों ने कोई सीख ली, कुछ सीखा इन्होंने? ध्यान से सुनो। अब सुनने में ये आ रहा है, उड़ती उड़ती खबरें हैं, आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी अपने बाकी गठबंधन के जितने भी साथी हैं ना, इनके साथ मिलकर दिल्ली के जंतर मंतर या फिर किसी एक पर्टिकुलर मैदान में जाकर, रामलीला मैदान में जाकर धरना प्रदर्शन करने वाले हैं, सरकार के खिलाफ, चुनाव आयोग के खिलाफ, देश के खिलाफ। जी हाँ दोस्तों, ये एक उड़ती उड़ती खबरें थी, मुझे लगा आपके साथ शेयर करनी चाहिए, सो मैंने कर दी। खबरों की पुष्टि नहीं करता हूँ, जो था वो मैंने आपको बता दिया। तो इस चीज़ से एक बात तो तय है कि ये लोग आत्मचिंतन, आत्ममंथन करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। इनको बस ब्लेम गेम खेलना है। इसी के चलते इनकी हालत हो गई, ये लोग समझ नहीं रहे। अब कोई समझना नहीं चाहे उसको आप क्या ही कह सकते हो। वो एक कहावत है ना, जो आदमी सोने की एक्टिंग कर रहा है उसको आप कैसे जगाओगे। सिमिलर सी ही हालत है कांग्रेस पार्टी की, राहुल गांधी जी की और इनके साथ ही गठबंधन दलों के नेताओं की भी। तो दोस्तों, आज के इस मजेदार वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं मिलूंगा आप सबके साथ अपने अगले वीडियो में। एनईएस, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल। इससे हमें शक्ति मिलती है, इससे हमें ताकत मिलती है और इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। कीप स्माइलिंग दोस्तों।